हेलो मेरी कॉस्टिंग की कमजोर कड़ियों। तो आज का वीडियो है उन बच्चों के लिए जो मटेरियल कॉस्टिंग या पूरी कॉस्टिंग में ही कमजोर हैं, जो एक चैप्टर पढ़ते हैं और पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। आज तक आपने टैक्स के चार्ट देखे होंगे, एफएम के चार्ट देखे होंगे, तो आज हम आपको कॉस्टिंग के चार्ट भी बताने वाले हैं। तो आज की जो पूरी क्लास या पूरी वीडियो है वो मटेरियल कॉस्टिंग इन अ सिंगल पेज है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैंने मटेरियल कॉस्टिंग को बांटा है 4 पार्ट्स में। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले बच्चों के या हमारे दिमाग में क्या आता है? ईओक्यू। अब ईओक्यू निकलता कैसे है? बच्चों वाली चीज है मैम, बट कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, तो हमें लिखना ही पड़ेगा। √2AO अपॉन सी। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ईओक्यू पे मिलता है। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात करूं तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 4 इसके ऊपर ही बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं ईओक्यू के बाद जो हमारा ईओक्यू से रिलेटेड ही टॉपिक है, वो क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जब हमें मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ती है। दिख नहीं रहा है तो भाई टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलती है आपकी? मैं इधर पर आ जाती हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा 3 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या मैम? एक तो परचेज प्राइस, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ये परचेज प्राइस कैसे आती है। जितनी यूनिट्स खरीदोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करना है परचेज प्राइस पर यूनिट से। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कैसे आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको हाफ लेना है ऑर्डर साइज का, या ईओक्यू भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि उसके ऊपर बेस्ड हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं 13, 15, 20। 1 to 4 अबाउट ईओक्यू है, 13, 15, 20 अबाउट हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में सिर्फ आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही नहीं पूछता है, कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछता है। लाइक हम हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें हमेशा सिखाया गया है कि अगर आपको एक इकोनॉमिक ऑर्डर करना है तो आपको कैसे ऑर्डर करना है? एज पर ईओक्यू ऑर्डर करना है। बट कभी कभी हमारे सप्लायर हमको थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि ठीक है यार, आपका ईओक्यू कैलकुलेशन है, अच्छी बात है, आप हमारा ऑफर सुनो, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग इतनी यूनिट्स खरीदते हो तो हम आपको एक डिस्काउंट देंगे। तो अब हमें कॉस्ट अकाउंटेंट आंख बंद करके डिस्काउंट पर नहीं जाना है। जैसे कि हम मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, बाय वन गेट वन को देख के खुश हो जाते हैं और ले आते हैं। हमें ऐसा अपनी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं करना है। हमें क्या करना है? प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, कंपेयर करना है, देन डिसीजन लेना है कि लेना है कि नहीं। तो ईओक्यू की टोटल कॉस्ट निकालते हैं और जो ऑफर मिल रहा है उसकी कॉस्ट निकालते हैं। जिस ऑर्डर की कॉस्ट कम होती है हम उस पर ऑर्डर देते हैं। तो उस पर हमारा क्वेश्चन है 13, 15, 20। सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर नहीं है, कंपैरेटिव पर भी है। फिर इसमें एक तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है इसी सीक्वेंस में, वो है आपका बेटा लॉट साइज वाला क्वेश्चन। मैम लॉट साइज वाला क्या है? आपने जिन बच्चों ने मटेरियल कॉस्ट पढ़ रखी है उन्होंने देखा होगा, लॉट साइज मतलब लाइक आपको साल भर में खरीदना है 10,000 यूनिट्स। अब आपको ऑफर किया जाता है, देखो 10,000 एक साथ तो खरीदोगे नहीं, आपने कुछ डिसाइड किया है और सप्लायर ने बोला अगर 2,000 तक खरीदते हो तो 2 रुपए में आपका है। अगर 2 से 3,000 के बीच में यूनिट्स ऑर्डर करते हो तो 1.9 रुपीज पर आपको मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा यूनिट खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपका लॉट साइज वाला क्वेश्चन है। इस पर भी आपको एक इलस्ट्रेशन मिलेगा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 16।
क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर हैं, जब इंस्टीट्यूट को पेपर टफ बनाना होता है तब ये क्वेश्चन देता है, बट है इसलिए हमने इस पर बात कर ली। तो एक तरीका मतलब एक पार्ट हो गया हमारा ईओक्यू। ईओक्यू के बाद अगर मैं मटेरियल कॉस्टिंग को दूसरे पार्ट में बांटूं तो वो है हमारा स्टॉक लेवल। या तो क्वेश्चन ईओक्यू से आता है या तो स्टॉक लेवल से आता है। स्टॉक लेवल आपके कितने तरीके के होते हैं बेटा? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, एक आता है सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं, बेसिकली क्वेश्चन में जैसे कहा जाएगा आपको वैसे निकालना है। इन लेवल्स को निकालने से पहले आपको अपने आप पे क्या निकाल के रखना है? एक तो कंजम्पशन, दूसरा लेट टाइम। अब कंजम्पशन भी कैसा, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे विजिबल नहीं है। कंजम्पशन, लेट टाइम, मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल। इन केस अगर नॉर्मल नहीं दिया है बेटा तो आप क्या ले लोगे? एवरेज। मैम कैसे निकलेगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। लेट टाइम में भी यही तीन बातें हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल। नहीं है तो एवरेज। कैसे निकलेगा? सेम ऐसे। ठीक है, आ जाते हैं रीऑर्डर लेवल। कैसे निकलता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लेट टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो रीऑर्डर लेवल जो ऊपर निकाल कर आए हो उस पर आपको ऐड करना है ऑर्डर साइज, या ईओक्यू भी दिया हो सकता है, माइनस करना है आपको मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लेट टाइम। क्लियर? अगर मैं मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करूं तो रीऑर्डर लेवल में आरओ मतलब रीऑर्डर लेवल का एल नहीं लिखा है तो आरओ से आप समझ जाइएगा, हटाना है आपको। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लेट टाइम। क्लियर है? एवरेज स्टॉक में आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल 2। डेंजर स्टॉक लेवल की बात करें तो बेटा नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लेट टाइम। अगर मैं इस पे क्वेश्चंस बोलूं कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कौन कौन से हैं तो आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3, 12, 19, 20 पूरे इसके ऊपर आपको बेस हैं। यार ऐसे स्ट्रेट अवे लिखवा रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैम फॉर्मूलेज रटवा रही हैं। ये वीडियो ही आपका ऐसा है कि आपको जो मैंने बनाया है पर्पस ही यही है कि एक पेज में पूरी मटेरियल कॉस्टिंग देना। तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं, सबके कॉन्सेप्ट है कि ये सब कैसे कैसे आता है, जो कि आपकी जो रेगुलर बैचेस होते हैं उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो अब तीसरे तरह का जो हमने इसको बांटा है वो है आपका इन्वेंट्री। किस्मत अच्छी रही, ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी है और आपको अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? बड़ा इजी तरीका है। मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कैसे निकलता है मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है परचेजेस, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ गया मटेरियल कंज्यूम। क्लियर? एवरेज स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारा अब वो है स्टोर्स लेजर।
ठीक है, ये जो स्टोर्स लेजर हैं, ये आपके हैं 4 तरीके के। अगर मैं पहले की बात करूं, सबसे पहला है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड। इसके अंदर आपके आते हैं, अच्छा मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के इलस्ट्रेशन नंबर्स नहीं लिखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं आपके मॉड्यूल में। ये सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात कर रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 18। ठीक है, अब स्टोर्स लेजर कॉस्ट प्राइस पर आपके 3 मेथड है। सबसे चर्चित मेथड पीफो, लीफो, बेस स्टॉक। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस के बाद की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका दूसरा मेथड आता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। इसमें आपके टोटल 5 हैं मेथड्स। कौन कौन से दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। सबसे पहले आता है आपका एवरेज प्राइस, फिर है आपका सिंपल एवरेज, फिर है आपका वेटेड एवरेज, फिर है आपका मूविंग सिंपल एवरेज, फिर है आपका मूविंग वेटेड एवरेज। ये थे इसके 5 मेथड। फिर आपका तीसरा मेथड आता है मार्केट प्राइस मेथड। दिख रहा है? बिल्कुल। मार्केट प्राइस में आपके 2 मेथड्स हैं, रिप्लेसमेंट मेथड, रियलाइजेबल मेथड। फिर हमारा फोर्थ वन और लास्ट वन है, दिख रहा है ना? बिल्कुल, नोशनल प्राइस मेथड। इसमें आपके 2 मेथड्स हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एक है आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, दूसरा है आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस की कि आपके मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इस पे कॉस्ट प्राइस पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिल जाएगा, जिसमें आपको फीफो, लीफो, बेस स्टॉक तीनों ही मेथड मिल जाएंगे। फिर आपको 7th इलस्ट्रेशन फीफो का मिल जाएगा, 8th वन आपको लीफो का मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 स्पेसिफिक प्राइस पर क्वेश्चन है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज, इन तीनों पर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। फिर आपको रिप्लेसमेंट पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस पे। बस यहाँ पर आपका पूरा इन्वेंट्री मटेरियल कॉस्टिंग एक इत्तू से चार्ट में, हाँ इत्तू से चार्ट में कवर हो गया है। ठीक है, ये आपका था मटेरियल कॉस्टिंग। फिर से देख लो बेटा, एक तरह का क्वेश्चन आता है ईओक्यू का, जिसमें हम सिंपल ईओक्यू निकालते हैं। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन एक है, जहाँ पे मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं ईओक्यू को और सप्लायर के ऑफर के साथ। जो भी कम होता है हम उसे लेते हैं। एक लॉट साइज का क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आना होता है तब आपको लॉट साइज का क्वेश्चन मिलेगा, अदरवाइज इसके चांसेस बहुत रेयर है। फिर ये आपको स्टॉक लेवल्स पर है, जैसे कि नंबरिंग कर देती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस पूरे चार्ट को आप खुद से बनाओ और कहीं पर भी अपनी डेस्क पर, वॉल पर, डोर के बैक साइड पर पेस्ट करो और इसको एक बार गो थ्रू कर लो। जैसे मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा के कंप्लीट करती हूँ, जब लास्ट में होती हूँ, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाती हूँ, और अगर किसी बच्चे से मैंने पूछ लिया बताओ ईओक्यू कैसे निकलता है, बताओ मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, तो बच्चा सोचता रह जाता है। अगर ये चार्ट आपकी आंखों के सामने होगा ना, तो आप
देखते रहोगे और फिर जब कभी भी टीचर्स पूछेंगे बीच में तो मेरे ख्याल से आप वाली सिचुएशन नहीं आएगी। इसलिए इसको अपने अपने डेस्क पर लगाओ और पढ़ो। और अगर ये वीडियो काम की लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो, तभी थोड़ा मोटिवेशन आएगा और फिर लेबर कॉस्टिंग का भी ऐसे ही चार्ट आएगा। आज के लिए इतना। थैंक यू।